आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निकल गई, आसमान में चले गए कहां? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहा है दुनिया में। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो आरडीएक्स आया, आगे 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के लिए है कि नहीं है? क्या आपके विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मुझे कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीजफायर करके रख दिया। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आप CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। नेशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। सेना क्यों हटाई मोदी ने? आप अपनी बात रखिए। सेना क्यों हटाई वहाँ से? सेना क्यों हटाई वहाँ से? किसने करा था मुझे बता दो, पुलवामा किसने करा था? इंटरव्यू देख। एक बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा? वहाँ कैसे हो गया? चेक पोस्ट कैसे हट गया? तो इन्होंने इन पर हमला करा, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, लेकिन रुक क्यों गई? फिर क्यों गई? जो आप सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में क्यों आते हैं, सवाल तो सुनिए, पहले सवाल का जवाब दो। सेना क्यों हटाई मोदी ने? बिल्कुल हुई है, पर वो इंडिया वालों ने करी है। पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? कई इंडियंस आज मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे बताइए? क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आई? शर्म आएगी? किसने कराया था? और ये आतंक उसी ने करवाया, मोदी ने पागल बनाया सबका, हमारा तुम्हारा सबका पागल बना दिया। साले ड्रोन और मिसाइलें वहाँ गिरा रहे, बम जहाँ जंगल है, लोगों को लुल्लू बना रखा है। पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे? खत्म करना जरा, हम यहीं खड़े हुए। कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा। नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म खड़े हुए हम। ठीक है, पाकिस्तान सही है। जब अपना हिंदुस्तान खुद खराब है तो पाकिस्तान सही है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारत के 4 दिनों के हमले पर पाकिस्तान का सिर्फ 4 घंटों का हमला हावी रहा। हम पाकिस्तान पर लगातार 4 दिन हमला करते रहे, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटों में हमला करके पूरे भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान से मिली भारत को इबरतनाक हार के बाद भारतीय मीडिया का रोना धोना अभी तक जारी है। अगर आप भी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं सुबकिया वीडियो की जानब। ठीक है, हिंदुस्तानी हो यार, यादव में जात का, लेकिन पाकिस्तान सही के सबको मार रहा है। किससे बदला ला? पाकिस्तान से। कब लिया? हमें तो पता ही नहीं भाई साहब, किसको मारा पाकिस्तान में? वो मोदी ने ये कश्मीर में उसी ने कराया। कोई आतंकवादी नहीं था, कोई नहीं था। तो आप सरकार ये सवाल पूछिए, वहाँ चेक पोस्ट हटा कैसे? ये आपका काम है। हम आपकी राय रखना। ये जो मार के यहाँ से गया है उसका चाहिए, उनका सर चाहिए। वो क्यों भाग गया? उसका चुनावी मतलब है, इससे मतलब नहीं है। उसको कौन मर रहा है, कौन जिला से मतलब नहीं है, उसका चुनावी से मतलब है। पाकिस्तान से आए हो, छोड़ेगा। पाकिस्तानी सेना हो सकता है हमारे कुछ और विमानों को नुकसान पहुंचा दे। इस बार हमारी वायुसेना को एक झटका लगा है। भारत सरकार स्वीकार करे न स्वीकार करे, लेकिन ये धारणा बन गई है कि हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें राफेल भी है। स्क्वाड्रन की है, 42 की सैंक्शनड है, और है हमारे पास 31, मतलब हमारे पास आधी संख्या में विमान है। संख्या के लिहाज से विमान पहले कम है, मैं टेक्नोलॉजी की बात में करता हूं। यहां तक कहा जा रहा है कि भारत के पास ट्रेनर जेट भी नहीं है। अब सोचिए, और खास तौर पर ऐसे समय में
जब ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो रही है चीनी युद्धक विमानों और मिसाइलों के दम पर। अब उसे अगस्त में अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी मिलने वाली है और हमारे पास अभी फाइटर जेट की डिलीवरी 2036 के आसपास आ जाए तो आ जाए, उसकी मतलब खरीदने की योजना भी अभी नहीं बनी। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है। मोदी सरकार ने सैन्य भक्ति, देशभक्ति वगैरह वगैरह का मुखौटा पहन रखा है, लेकिन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ये जता दिया है कि ये केवल कोरी भाषणबाजी है, केवल ये दिखावा है। असल में स्थितियां दूसरी हैं। स्थितियां दूसरी इसलिए हैं कि वायुसेना जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिस तरह के संकटों से जूझ रही है, उनका कोई उल्लेख प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं करती है, न रक्षा मंत्री। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारत पाकिस्तान पर लगातार 4 दिन हमला करता रहा, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटों में हमला करके पूरे भारत को हिला के रख दिया है। दोस्तों, आपने भारतीय मीडिया का रोना धोना सुन ही लिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।